बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ 10 न्यूज़ टीवी नाज़रीन में मुखातब हूँ। आज का मौजू है जानवर के हकूक़। जानवर के हकूक़ में नाज़रीन ये बात होगी कि जानवर में भी जिस्म में जान है, जानवरों के जिस्म में भी जान है। नाज़रीन देखें, ये जो डॉगी और कैट और जो भी वैसे जानवर हैं, उनके साथ आप अच्छा सलूक कुछ लोग नहीं करते। जो कुछ लोग अच्छा सलूक नहीं करते, उसके बाद आप देखें खल्क़े खुदा, अल्लाह की मखलूक, हर चीज़ अल्लाह के मखलूक में हर चीज़ आ जाती है। उसमें इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, और चौपाए जिसे कहते हैं, और हैवान जो हवा में उगते हैं उसको उनको हमान कहते हैं। नाजरीन, नबातात, दरख्त, अगर दरख्तों को भी कहा गया कि बग़ैर ज़रूरत के, बग़ैर किसी मजबूरी के दरख्त को भी ना काटो। किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है उतनी ही लकड़ियाँ काटो, बगैर ज़रूरत के उसको नहीं काटें। आप उसको भी नहीं काटने का मना फरमाया। नबातात का भी क्या जिक्र किया हुआ है। नाज़रीन, जब ये देखें, इन चीज़ों में से निकलने के बाद इंसान की इंसानियत रहती है और इंसानियत जानती है। नाज़रीन, ऐसे ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि एक औरत ने बिल्ली प्यासी को पानी पिला दिया या दूध पिला दिया, तो उसकी एक ऐड की वजह से अल्लाह पाक ने उस औरत को जन्नत में जगह अता फरमाई, जन्नत दी। तो इसलिए नाज़रीन, जब जानवरों से आप अच्छा सलूक कुछ लोग करेंगे, जानवरों का सिला किसने देना है? आप उस पर अच्छा सलूक करें, उसको सिला देना है अल्लाह की ज़ात को। इतने खुद परस्ती और खुद गर्जी में इतने मत गिर जाएं, गिरें तो अपने इर्द गिर्द जो जानवर हैं, देखें पार्लियामेंट के अंदर अगर मसनूई चाहे जैसे पार्लियामेंट भी है, इनके ऊपर मुझे बताएं किस वक्त कोई करारदाद ऐसी आई है कि जानवर के बारे में भी करारदाद को पेश कर दी जाए। शायद वाली बात है कि मुझे कोई याद नहीं है कि जानवरों को भी करारदाद आई हो भी। आप हम जानवरों को ही अगर कोई ऐसे करेगा, ऐसे काम करेगा, तो उसको हमें जैसे ये सज़ा मिलेगी। जानवरों को ऐसे पत्थर किसी डोगी को मारेगा, उसको सज़ा ये मिलेगी। और जो मैंने देखा कि कई मतलब मैं जाता हूँ, देखता हूँ छोटे छोटे जो क्या होते हैं भैंस के बच्चे, वो कसाई के फट्टे करके बांधे होते हैं। क्यों? कि इसको हलाल करना है। वो तो इतने यानी कि ना छोटे दरमियाने साइज के होते हैं ना, वो उनकी उम्र भी इतनी नहीं होती। मगर कुछ कसाई ऐसे काम भी करते हैं, सारे कसाई नहीं मगर जो करते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ, वो ऐसे काम भी करते हैं कि 1-2 दिन का जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है या कट्टा होता है, उसको ले जाके बकरे गोश्त करके बेचते हैं। कुछ ऐसे लोग मुर्गियों वाले जालिम हैं, वो मरी हुई मुर्गियों को भी लोगों को खिला देते हैं। नाज़रीन, जो मुर्गी मरी हो तो ज़ाहिर है वो जो मरी है उसकी कितनी तकलीफ से वो मरी होगी, कितनी बीमारी उसके अंदर होगी, क्या होगा अगर उसको कैसे करके उसको खल उतार के उसका गोश्त बना के दे दें, वो जो इंसान खाएगा उस इंसान की सेहत के लिए कैसे मुज़र होगी वो चीज़। जो मुर्गी मरी है वो खिला रहा है उसको, वो इंसान जो खा रहा है उसकी सेहत के लिए कितने मुज़र सेहत वो चीज़ होगी, वो मुर्गी कितनी सेहत मुज़र सेहत होगी। अव्वल तो जो मुर्गी है वो पाकिस्तान में तो अल्लाह करे कोई ऐसा निज़ाम आए, कोई ऐसा पार्लियामेंट में अंदर कोई ऐसा बंदा अल्लाह करे आए कि हर महीने जानवरों के हकूक़ के ऊपर बिल पास करवाया करे, जब तक जानवरों के बिल्कुल हकूक़ राइट पूरे नहीं मिल जाते जो कुरान कह रहा है हमें। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमें इंसानियत के नाते हमें अल्लाह पाक ने जो इंसानों के लिए हुक्म बख्शा के इन जानवरों से अच्छा सलूक करो, तो उसके वजह से अगर वो कोई बंदा ऐसा आए पार्लियामेंट के अंदर जो जानवरों के हकूक़ की बात करे और जानवरों के हकूक़ की बात उठाए, तो नाज़रीन ये बड़ी बड़ी बात हो जाएगी। वरना तो जानवरों की सिसकियाँ, हाएँ, कुत्ते बेचारे ऐसे, डोगी बेचारे ऐसे ही पड़े होते हैं, उनको कोई नहीं दवाई वगैरह। देखिए, अगर आप डोगी को मारते हैं, क्यों जी पागल हो गया है? आप जितना खर्चा उस पर मारने के लिए करते हैं उतना खर्चा ही थोड़ा उसे ज़्यादा कर लो, उतना खर्चा उसको कोई टीके वगैरह वैक्सीन उसकी फ्री करें। उसको जो भी जो स्टिक डॉग हैं जिनका कोई यानी कि जिसका कोई जिनका कोई मालिक नहीं बनता, जिन वो कहते हैं हमारी यानी हमारे पालतू जानवर नहीं हैं, उसका रियासत बन जाए। उसका जो निगहदाश्त के क्या ओनर, जिसका ओनर कोई नहीं है, जिस डॉगी का या कैट का या किसी भी जानवर का या डोंकी का, कुछ डोंगी ऐसे होते हैं वो लंगड़े हो जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं, ओके में आज छोड़ देते हैं, जो घोड़े गधे चलाने वाले कुछ घोड़ों को छोड़ देते हैं बेचारे, ऐसे वो जब मार मुड़ जाते बेचारे। उनके जो ओनर रियासत बने, रियासत उनका ओनर बनने के बाद रियासत उनको वैक्सीन दे, उसको दवाई दे, उसकी खुराक का बंदोबस्त रियासत करे, कितना खर्चा आ जाएगा?
कोई इतना खर्चा नहीं आ जाएगा। उससे क्या होगा, अल्लाह पता नहीं हमारे पे कितना करम कर देगा। नाज़रीन, मेरी ये बात उठाने का मकसद ये था कि इनके जानवरों के हकूक़ में बारे में बात होनी चाहिए और ये नॉन स्टॉप होनी चाहिए। क्यों कि हमारे यह ज़बान हिलाने से या किसी का एक्ट करने से, अमल करने से वो किसी का भला हो जाए, जानवर का भी दुआ हमें लग जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। नवाज़ टाइम न्यूज़ टीवी नाज़रीन, जानवरों के हकूक़ की बात भी होती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला।